जय। बोलो व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय श्री श्याम। जलेन शीतलीकरणम पुष्पे देवाभिवंदनम। सभी लोग अपने अपने जगह पर एक बार परिक्रमा। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणम पुष्पे देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम देवाभिवंदनम आरार्तिक्यम ग्रहणम हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिः। ओम जग्नेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। चढ़ा दे प्रणाम कर लें। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री कनक बिहारी बिहारनो जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाइए। आइए हम सभी लोग महाराज श्री के मुखारविंद से भागवत कथा रस आस्वादन करें और जीवन को धन्य बनावें। जय श्री राधे जय श्रीमन नारायण। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। हनुमान स्वामी की जय। भगवान व्यास की जय। सुखदेव महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा हम सब पर है, जो यह श्रीमद् भागवत हम सबको सुनने का एक अवसर संजय तिवारी व उनके परिवार ने हमें प्रदान किया है। हम उन सबको नमन करते हैं। विजय शंकर तिवारी, संजय तिवारी व उनकी माताजी, सबसे पहले हम उनकी माताजी शांति देवी जी को हम नमन करते हैं और पूरे तिवारी परिवार को हम नमन करते हैं और सारे पितृदेवों को हम आवाहन करते हैं कि वो उनका स्वागत है, कर्तव्य निवेदन है कि हाँ आकर के इस स्थान पे आकर के श्रीमद् भागवत का वो श्रवण करें। समस्त देवताओं को, ग्राम देवी को, ग्राम देवताओं को हम नमन करते हैं। सबका स्वागत है और सबका आशीर्वाद हम सबको चाहिए। इसी के साथ हम आचार्य राजीव तिवारी जी को हम नमन करते हैं। आचार्य निरंजन मिश्र जो यहाँ नित्य भगवान की सेवा में हैं, दोनों आचार्य हैं, बहुत उत्तम कोटि के आचार्य हैं। भविष्य के ये उत्तम कोटि के कथावाचक हों, ऐसी भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना है। हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे परम प्रिय अनिरुद्ध तिवारी जी को हम नमन करते हैं। हमारे प्रिय सबसे छोटे मुकेश उपाध्याय जी को हम नमन करते हैं और हमारे सबसे प्रिय, सबसे छोटे प्रिय भ्राता अखिलेश जी को हम नमन करते हैं। ये हमारी पूरी टीम है। इसके बाद हम सबको नमन करके हम भगवान की इस कथा में हम प्रवेश करते हैं।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीशं राजीवनयनं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। जय मनोजवं ऋतुल्यवेग्यं मनोजवं ऋतुल्यवेग्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोतमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री हनुमान स्वामी की जय। जय कल हम यह कथा यह सुन रहे थे किस प्रकार से यह अवसर बना कि सूत जी कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। किसको सुना रहे हैं? ब्रह्मकोटि ब्रह्मर्षि शौनक ऋषि और उनके 88,000 शिष्यों को। ओह पूर्ण हैं, भगवान के परम भक्त हैं शौनक जी, सभी ब्रह्म ज्ञानी हैं, लेकिन जब भी किसी संत को देखते हैं अपने आप को मूर्ख घोषित कर देते हैं। यही भक्ति की, यही भक्तों की निशानी है। ज्ञान का अभिमान हमको बहुत दूर कर देता है भक्ति से। किसी प्रकार का अभिमान हो, हम अच्छे वक्ता हैं, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे बहुत उच्चतम कोटि के कुल के हैं। अब आप सोचें कि यह पूरे जितने जनमानस हैं इस धरती पर, ये सब ब्रह्मा जी की संतान है। इसका मतलब ब्रह्मा जी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मकुल है, और हम सभी उन्हीं की संतान हैं। तो यह जाति विभेद आया कहां से? उनके पहले पुत्र हैं जिनको कि उन्होंने इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए जन्म दिया भगवान के आदेश से। वो हैं स्वयंभु मनु। स्वयंभु मनु माने सबसे पहले जो मनु थे उनको हम एक नाम देते हैं स्वयंभु मनु। और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है माता शतरूपा। उन्होंने, हमारे यहाँ कोई पाषाण सभ्यता नहीं है कि पहले हम नंगे थे, जंगल में रहते थे, पहाड़ पे रहते थे, ऐसी प्रथा सनातन धर्म में नहीं है। यह आदि है, यह आज नहीं, यह कल्प, हर कल्प के बाद एक प्रलय होता है, फिर उसी प्रकार की रचना होती है, और हर कल्प में भगवान का पूर्ण अवतार होता है। अब भगवान कपिल हैं, अंशा अवतार,
भगवान है वो, लेकिन वो मुनि के रूप में आए। परशुराम जी आवेशा अवतार, राक्षसों का, राक्षसी स्वभाव के व्यक्तियों का वध। इस प्रकार नर नारायण यह तपस्वी हमको आपको तपश्चर्या में कैसे जीवन बिताना चाहिए, इसके लिए वो आज भी अवस्थित हैं बद्रिका आश्रम में। तो यह कहे हमारा ये था कि ना किस प्रकार कथा प्रारंभ हुई कि उन्होंने निवेदन किया, सूत जी से निवेदन किया कि आप हमको कथा सुनाएं। उनकी उम्र कम है, उनकी 100 साल की उम्र है शौनक जी की, 1000 वर्ष का सत्र लिया हुआ है। और यहां से कथा प्रारंभ हुई। सूत जी ने कथा सुनाना शुरू किया। बहुत ही कुशल हैं सुनने में कुशल होना बड़ा मुश्किल है। एक बार वक्ता बन जाए तो दूसरे का भाषण नहीं सुनता। तो इस प्रकार से कल हमने सुना किस प्रकार से धुंधकारी का भागवत कथा जो अत्यंत पापी था, और यह सुना कौन रहा है? शनकाद ऋषि, जो सबसे पहले संतान है ब्रह्मा जी की। वो कथा सुना रहे हैं, जो जिनका जीवन ही कथा सुनना और सुनाना है। वो जीवन मुक्त हैं, कल्पों से सिर्फ कथा सुन रहे हैं, वो कथा सुना रहे हैं। इनका ओह व्यसन है, उसके बिना ओह रह नहीं सकते। हमको आपको संदेश दिया जा रहा है कि विषय तो बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन यह विषय आपके प्रारब्ध के कारण आपको मिल रहा है। आपको धन मिल रहा है आपके प्रारब्ध के पूर्ण के कारण। यह हमें एहसास होना चाहिए। और जो हम भोग रहे हैं, जो हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, ये हमारे ही किए हुए का यह परिणाम आ रहा है। हमने पूर्व जन्म में किसी का शोषण किया, वही व्यक्ति किसी रूप में आकर के हमारा शोषण करेगा। यही भगवान का नित्य रूप चल रहा है, हमको आपको याद नहीं रहता। धुंधकारी का उद्धार हो गया, और जिस प्रकार से भगवान श्री राम सारे अवधवासियों को अपने लोग साकेत धाम लेके चले गए। अब आप सोचेंगे कि साकेत धाम एक ही बार में लेके चले गए? ये सारे साकेत धाम से ही आए थे। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश, लोग कहते हैं कि यदुवंशियों का पूरे समाज का वध करा दिया उन्होंने लड़ाई करके। नहीं, यह उनकी लीला है। स्वयं मारते हैं और स्वयं मरते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही परमार्थ है। परमार्थ क्या है कि भगवान अकेले थे, उनको क्रीड़ा करने का, उनको खेलने का मन हुआ, तो उन्होंने एक संकल्प में सारे ब्रह्मांड की रचना कर दी। अब यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब कुछ था ही नहीं तो भगवान ने रचा कैसे? यही उनकी विशेषता है, यही उनका ऐश्वर्य है भगवान का। जब सब कुछ वही बन गए तो भेद किस चीज का है? यही ब्रह्म ज्ञान है, यही परमार्थ है। इसी को समझने में हम जीवन बिता देते हैं, सुनते हैं, लेकिन व्यवहार में हम नहीं ला पाते। क्यों? अभ्यास नहीं है। हमारा अभ्यास नित्य कैसे रहे? हम नित्य कथा सुने। कैसे सुने? आज इस कलयुग में यही कलिकालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, राम ही सुनिरिय गाय, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। इस कलिकाल की विशेषता है, हमारे आपके हाथ में सत्संग रखा हुआ है और दुष्कर्म भी रखा हुआ है। जो चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं तत्काल। यह कलयुग की कृपा है। बड़े बड़े ऋषिगण ये कहते हैं कि हमको कलयुग में ही जन्म लेना है, क्यों? कलयुग में भगवान बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। कलयुग की एक विशेषता और है, और युगों में मन से पाप कर लिया, मन से ईर्ष्या कर लिया, मन से दोह कर लिया, तो उसका परिणाम मिलता था। लेकिन कलयुग में इसका कोई परिणाम नहीं। अगर जब तक आप क्रियान्वयन नहीं करते, जब तक कोई पाप नहीं करते, क्रिया नहीं करते, तब तक आपको भगवान दोष नहीं देते। कारण क्या है? छोटी उम्र है,
छोटी याददाश्त है और अभाव है, दुख है, शरीर रोगी है, शरीर भी स्वस्थ नहीं है। इसलिए भगवान ने कलयुग में हमारे आपके लिए बड़ा सरल साधन किया। क्या करें? राम ही सुमिरिए, भगवान का सुमिरण करें, गाए राम ही, भगवान का गुणागान कीर्तन गान करें, और संतत सुनिए, एक नहीं हमेशा किसी न किसी रूप से। इससे हम निंदा चुगली से हम बच जाते हैं। और जो निंदा चुगली करने वाले हैं वो दिन भर ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे हमारा डाइजेशन, हमारा अपच हो गया है। आज हमने चुगली नहीं की, आज हमने निंदा नहीं की, परिणामता वो अपच होने का, अपच को ठीक करने का इंतजाम ढूंढते हैं। ऐसे लोगों से हम बचे। भगवान शंकर जी हमारे इष्ट देव हैं। बिना शंकर भगवान की कृपा के और हो एक गुप्त मत। भगवान शंकर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं। यह दोनों पूर्ण अवतार हैं, यह दोनों पूर्ण हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण यह पूर्ण है, ये अवतार नहीं, ये अवतार भी हैं और अवतारी भी हैं। तो भगवान शंकर जब श्री राम जी अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे तो यही कह रहे थे कि मुझे समझना आसान नहीं है, मेरे नजदीक आना आसान नहीं है। क्यों? मैं मनुष्य रूप में आया हूं। आप देखोगे हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह व्यवहार करते हैं, हमारी तरह रोते हैं, हमारी तरह हंसते हैं। तो हमें आपको शंका हो जाती है। क्यों? हमारे पास शंका की बीमारी बड़ी अच्छी है। हर चीज में संदेह, बच्चे पे संदेह, बीवी पे संदेह, बीवी को अपने पति पे संदेह, यही करते करते कथा पे संदेह, कथावाचकों पे संदेह, कथा। इस प्रकार से हम सिर्फ जीवन में किसी का गुण नहीं देख रहे हैं, सिर्फ दोष दर्शन कर रहे हैं। परिणामता हम उदास रहते हैं, हम डिप्रेशन में रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, और दुख के कारण हम स्वयं हैं। लोग बार बार मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष माने हमारा जो बंधन है उसको मुक्त करना। भगवान कपिल कहते हैं कि आपको बंधन है ही नहीं, बंधन आपने स्वीकार कर दिया है। यही मान लेना कि हम बंधन में नहीं हैं, यही मोक्ष है। तात्पर्य, जो चीजें, जो रस्सी हमने जोड़ रखी है खरीद करके, चारों तरफ जोड़ रखी, जहां पाए हमने ममता, जहां चाहे हम रोने लग जाते हैं, जहां चाहे हमने अपने संबंध बना लिए, यह सारी डोरी है। हमने अपने आप को बांध लिया है चारों तरफ से। जननी जनक बंधु सुतुदा, ये डोरियां हैं। अपनी डोरी से किसको किसको बांधे हुए हैं? जननी माता को, जनक सुत दारा पत्नी को, पुत्र को, धन भवन, जितने प्रकार की चीजें हमको दृश्य हो रही हैं, इनको बांध रखा है, हमने बांधा है। भगवान कह रहे हैं कि अच्छा है आपके पास रसरिया है ना, तो एक काम करा, रसरिया ठीक है, रसरी से बांधे रहो, लेकिन एक काम करो, अब मन से इन सारे संबंधों का जो निचोड़ है हमारे में लगा दो और इस मंच पे नाटक करो। इतना सरल हमारे श्री भगवान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, वही भगवान क्या कह रहे हैं? और हूँ एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरे। बिना शंकर भगवान की कृपा के न हम भगवान श्री राम जी को समझ सकते हैं, न भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं, न हम गीता समझ सकते हैं, न रामायण, न भागवत। इसलिए हमारे इष्ट देव भगवान शंकर हैं, उन्हीं कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से यह कथा भी हो रही है और हम आप सबके दर्शन कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आज भगवान शंकर जी का हम एक भजन लेंगे, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। हमार जोगिया, अरे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया, हम
हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया हाँ हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया शीश गंगा जी के धारे सोहे चंद्रमा लार शीश गंगा जी के धारे सोहे चंद्रमा लार शीश गंगा जी के धारे सोहे चंद्रमा लार अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया शीस गंगा जी के धार शीस गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीलार सोहे चंद्रमा लीलार शीश गंगा जी की धार सोहे चंद्रमा लीलार अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया हमार जोगिया हमारे जोगिया हाँ हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया संग भूत बरियार संग भूत बरियार और जोगनी जमात जोगनी जमात अंग भूत बरियार और जोगनी जमात बूढ़े बसहा चढ़िया वेला हमार जोगिया बूढ़े बसह चढ़िया वेला हमार जोगिया हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया हो हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया पहिरे नागरी पुछाला ठाठ कान पहिरे प्याला पहिरे नागरी पुछाला हाथ कान पहिरे प्याला हरदम राम नाम गावेला गावेला हरदम राम राम गावेला हमार जोगिया हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला
जोगिया हो हमारे जोगिया हो हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। सब लोक के जो देवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया बोला। शंकर का हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया हमार जोगिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हम थोड़ी देर पहले यह बता रहे थे किस प्रकार से शनकाद ऋषि के श्रीमद् भागवत सुनाने के परिणाम स्वरूप शनकाद ऋषि यह बता रहे हैं कि किस प्रकार से गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत सुनाई और परम पापी अत्यंत निकृष्ट नंबर 1 कोटि का पापात्मा उसका उद्धार हो गया। कारण भी बताया, वह परम विरह में था। परिणामतः वो भगवान की कथा को बड़े ध्यान से सुनता, रात्रि में उस पे विचार करता, मनन करता, जाप करता। यही नियम है। हम कथा कितनी भी सुने और व्यवहार में ना जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता। अभी शनकाद ऋषियों ने कथा सुना रहे हैं नारद जी को। भक्ति माता और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों स्वस्थ होकर के सारे भक्तों के हृदय में विराजमान होकर के सभी आनंद पूर्वक कथा सुन रहे हैं। इसी बीच कथा समापन हुआ, तभी वहां पे शुकदेव महाराज, जिन्होंने सबसे पहले यह कथा संसार के सामने, जगत के सामने रखी थी, सुनाई थी परीक्षित जी को माध्यम बना करके, वो वहां प्रकट हो गए। नारद जी ने निवेदन किया कि प्रभु, नारद जी देव ऋषि हैं और शुकदेव महाराज मात्र 16 वर्ष के हैं, लेकिन देखिए ज्ञान की कीमत बड़े बड़े लोग जानते हैं, उच्च कोट के। हमको आपको नहीं मालूम। हम तो पूछ लेते हैं कि इसके पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कौन सा बड़ा पद है, तभी हम उसको सम्मान देते हैं। ये हमारी आपकी नीयत है। लेकिन नहीं, ज्ञान की कदर नहीं है। अनपढ़ है, गंवार है, दुष्ट है, उसकी हम जय जयकार करते हैं, कुछ तो लाभ हो जाएगा। यही हमारी जीवनचर्या चल रही है। मानव जीवन व्यर्थ जा रहा है। नारद जी ने सम्मान किया। तब सारांश में कि क्या है यह श्रीमद् भागवत, इसको सामान्य ढंग से बता रहे हैं कि हे नारद जी, निगम कल्पतरोः गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम
मुहुर हो रसिका भुइ भाविका। शुकदेव महाराज कह रहे हैं कि यह जो हमारे आपके सामने व्यास महाराज के जरिए हमारे आपके सामने शुकदेव जी ने प्रस्तुत किया, इसका गायन सूत जी कर रहे हैं शौनक जी के पास, और शौनक जी को इसका महत्व बता रहे हैं। यह शुकदेव जी की कथा से पहले का है। यह सूत जी इसका महत्व बता रहे हैं, क्योंकि सूत जी शुकदेव महाराज के शिष्य हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे प्रथम ग्रंथ है वेद, लेकिन वेद क्या है? कल्प तरु है। उसको कल्प तरु की संज्ञा दी गई। सब पुराणों की ग्रंथों की जो भी है, यह सब उन्हीं से निकला हुआ है, उसी को परिभाषित किया गया है। निगम इतना महत्वपूर्ण क्यों है वेद? क्योंकि यह ब्रह्मवाणी है, यह मनुष्य की देन नहीं है, इसलिए उन्हीं से सब ग्रंथ निकले हुए हैं। और जो वेद विरुद्ध है उसको हम कहते हैं कि सनातन के विरुद्ध है। यह जो है कह रहे हैं कि यह श्रीमद् भागवत यह ऐसा ग्रंथ है, यह कल्प तरु रूपी वेद का फल है। और कैसा फल? अत्यंत पका हुआ है, अत्यंत मीठा है। और शुक का आपने देखा होगा, शुक मतलब तोता ऐसा पारखी होता है कि जो सबसे अच्छा फल होता है उसको परख होती है, उसी को चोंच मारेगा जो स्वादिष्ट हो। और उसके अंदर एक द्रव्य होता है मुंह में, उसके जरिए उसकी मिठास और बढ़ जाती। ये पहचान है फल की। तो कह रहे हैं कि ऐसा फल जो तोते के द्वारा सत्यापित है कि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम फल है। और एक कैसा फल है? इसमें न गुठली है न ही छिलका है। यह ऐसा कहने का मतलब इसका हर शब्द, इसकी हर शब्द, हर श्लोक महत्वपूर्ण है। यह नहीं कि आपने अपने हिसाब से पढ़ लिया, यह महत्वपूर्ण नहीं, यह महत्वपूर्ण। हमको आपको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, यह बताने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें इतना रस है, भगवान की कथाओं का रस इतना है। सुखदेव महाराज कहते हैं कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी था, पैदा हुआ तो ब्रह्म के आनंद में घूमता था, लेकिन भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हमारे पिताजी ने अपने शिष्यों के जरिए सुनाई, मेरा ध्यान टूट गया और मैं अपने पिताजी से भाग के दूर चला गया था। लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाओं, उनके गुण का, उनके सौंदर्य का, उनका गुणागान सुन करके मैं वापस आया और अपने पिता के चरणों में लौट करके एक कथा सुनी। इसलिए हे रसिक जनों, हे भक्त जनों, इसको नित्य निरंतर इसका पान करते रहें। और यह भी कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। जैसे आपने पहले सुना कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को कथा प्रारंभ में ही सुखदेव महाराज ने डांट के भगा दिया, क्योंकि जो भक्त होता है वह कमी नहीं निकालता कथा में। वो आएगा, कौन कहाँ बैठा है इसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में यह है कि मुझे आनंद लेना है। और भगवान रसो वैश्य है, आनंद के घर हैं, आनंद के धाम हैं। कह रहे हैं कि सुखदेव महाराज जोर देके कह रहे हैं कि स्वर्गे सत्य च कैलासे, न ही स्वर्ग में ये उपलब्ध है, सत्य लोक माने ब्रह्मा जी के लोक में भी ये उपलब्ध नहीं है, न ही बैकुंठ में उपलब्ध है। अतः हे परम भाग्यशाली लोगों, इस कथा को लगातार सुनो, आपको स्वर्ग में भी नहीं मिलेगी। हम सब योजना बनाते हैं कि हम पुण्य करेंगे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन वहां पे जाके देखिए वही ईर्ष्या, वही जलन, वही इनके पास वैसा विमान, हमारे पास वैसा विमान, वहां भी यही बीमारी वहां भी है। वहां पे शांति वहां भी नहीं है। आप देखिए नारद जी ये बार बार बताते हैं कि किस प्रकार से इंद्र और अन्य देवता किस प्रकार से दुराचार करने के लिए धरती पर आते हैं। इतिहास भरा पड़ा है, ऐसा एक नहीं हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे इस ग्रंथ में। अगर आप स्वाध्याय करेंगे पता चला कि जिनको हम आदर्श मानते हैं। तो सुखदेव महाराज इसकी विशेषता बता रहे थे। उसी बीच में
भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त पार्षदों के साथ वहां, जिसमें उद्धव जी हैं, नारद जी हैं, इंद्र है, नारद जी तो वहां उपस्थित हैं ही, समस्त जो अर्जुन हैं और सारे उनके जो भगवान के पार्षद हैं उनके साथ वहां उपस्थित हो गए उसी कथा के बीच में। हम आप सोचते हैं कि यह कथा बहुत सामान्य है। आप नहीं जानते कि यह कथा सुनने के लिए भगवान शंकर लाखों वर्ष तक काग कौवा जैसे पक्षी, काग भुसुंडी जी के यहाँ एक कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, पक्षी का वेश बना करके। ये इतनी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़े रसिक हैं भगवान शंकर और हनुमान जी। तो ये हमें जान के चलना है कि हमको आसानी से मिल नहीं, इसलिए इसकी कीमत हम करते नहीं हैं। लेकिन यह ग्रंथ बताता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और वहां प्रकट होते ही नारद जी ने भगवान का चरण स्पर्श किया, उनको विराजमान किया और वहां नित्य संकीर्तन के साथ नृत्य होने लगा। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं, उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं, नारद जी वीणा, इस प्रकार सारे लोग, और भक्ति माता अपने पुत्रों के साथ नाच रही हैं। तो हम लोग भी एक इसी कीर्तन के साथ हम आनंद लेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। भाइयों की सेवा करते हुए प्यारे श्री राधे। राम राम बोल प्यारी, श्याम श्याम बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। श्याम श्याम बोल प्यारी, राम राम बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल प्यारे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल प्यारी। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। राधे राधे बोल प्यारे, राधे राधे बोल।
बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल प्यारे केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल प्यारे गोविंद बोल मुकुंद बोल माधव बोल प्यारे हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल प्यारे केशव माधव हरि हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। बहुत ही सुंदर कीर्तन हुआ, सब लोग नाच रहे हैं। सुखदेव जी अपनी इशारा इशारा करके नाच रहे हैं। हर व्यक्ति वहां नृत्य कर रहा है, कीर्तन हो रहा है, जय घोष हो रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले कोई वरदान मांगो। नारद जी ने कहा कि नारद जी ही यजमान है वहां पे। तो नारद जी ने सब ऋषियों की तरफ से, वहां उपस्थित सभी भक्त जनों की तरफ से यह मांग की कि प्रभु भविष्य में जहां भी कथा हो प्रभु वहां आप अवश्य पधारें अपने पार्षदों के साथ। भगवान ने एवं मस्तु कहा, विदा हुआ।